तो ये स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका चीफ मर चुका होता है। और वो लोग क्या होते हैं कि मैं चीफ बनूंगा, नहीं मैं। और इसी को देखते हुए उनकी WWE स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर यार एक दूसरे को पटक रहा तो तीसरा तीसरे को पटक रहा होता है। और यहाँ पर बिल्कुल WWE वाली फील आ रही होती है यार कि मस्त सीन होता है। लेकिन फिर तभी लोग याद आता है कि हाँ, इनका तो एक खाना भी था जो कि इनके प्रीवियस चीफ ने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन उस खाने को एक गॉब्लिन गार्ड कर रहा था जो कि हमारा MC था, मेन कैरेक्टर। भाई उसके पीछे ये लोग चुपचाप चले जाते हैं, चुपचाप, उसको पता नहीं लगता। लेकिन यार जैसे ही लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये लोग सीधा उसको खाने लग जाते हैं। और वो जो ह्यूमन था वो बहुत तेज़ी शाउट करने लगता है। तभी हमारा MC वहाँ आता है और यार इन सब से फाइट लेने की कोशिश करता है, बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था क्योंकि यार वो एक बिलो एवरेज गॉब्लिन था भाई, बिलो एवरेज, समझ रहे हो, मेन कैरेक्टर होके भी। और उसकी वहाँ पर गंदी वाली पिटाई कर देते हैं लोग यार। और एक गॉब्लिन से पिट करके उसको बहुत तगड़ा सदमा लगता है कि यार मैं यार इतना तगड़ा ह्यूमन होने के बाद भी इन गॉब्लिन से पिट रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक गॉब्लिन हूँ यार, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे सर्वाइव करना है। और वो फिर अपने पास से एक छोटा सा डैगर निकालता है और उससे उन सबको डराने लग जाता है। और वो सब गॉब्लिन से डर के भाग भी जाते कि उनके पास वेपन्स ही नहीं होते। और फिर वो कहते हैं कि तू रुक जा बेटा, आके तुझे अगली बार बताएंगे। और फिर इतनी पिटाई झेलने के बाद फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम अनलॉक हो जाता है। भाई साहब इतनी पिटाई झेलने के बाद यार, और यहाँ पे हमें MC बताता है कि अरे इस दुनिया को जो कि भगवानों की दुआ में बनाई गई है भाई, यहाँ पर तगड़े तगड़े बीस्ट है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इन सब के पीक पर है वो है ह्यूमंस। उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ की वजह से इस पूरे कॉन्टिनेंट के पीक को कैप्चर कर लिया, मतलब यार टॉप पे चले गए सीरियसली। और फिर MC हमें बताता है कि जितनी बड़ी इसकी फैमिली होगी उतना ही बड़ा इसके पास पावर वाला सोर्स होगा, क्योंकि इनकी गॉब्लिन रेस सबसे वीकेस्ट है और उनके पास बस यही तरीका अपनी पावर बढ़ाने का। और फिर हमें यहाँ पर होली नाइट्स के बारे में बताया जाता है जो कि यार ह्यूमंस को बचाते हैं और एक छोटी मोटी जैसे स्पीशीज होती है गॉब्लिन्स जैसी, उनको भाई एलिमिनेट कर देते हैं। और यार इधर इस लड़की को बचाने के लिए भी वो आने वाले हैं। और ये लड़की कह रही है कि भाई तुम एक अच्छे गॉब्लिन हो जिसने मुझे बचाया, तो हम तुमको भी बचाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई गॉब्लिन्स को मार रहा है और वो और कोई नहीं, वो होली नाइट्स का कैप्टन होता है। और अगर इसके स्टैट्स आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आगे बढ़ रही होती है, कह रही है कि भाई हम यहाँ पे, लेकिन वो कैप्टन उसको मारने वाला होता है लेकिन वो गॉब्लिन उसको बचा लेता है। उन दोनों को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे होली सेंट आ जाती है और वो उसको बचा लेती है। और वो कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे थे लोडर, ये लोगों को हमारे साथ ले चलते क्योंकि ये गॉब्लिन कोई म्यूटेड स्पीशीज का लगता है। और वो लोग उसको ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा MC कहता है कि अगर तुम मुझे वहाँ पे ले गए तो मैं तुमको अच्छी तरह रिपे करूँगा। और वही ईविल स्माइल देते हुए हमारी सेंट कहती है हाँ तुमको बेटर मुझे रिपे करना होगा जब हम शहर पहुंच जाएंगे तब। और पीछे लोडर उस लड़की को मार डालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सेंट को वो भयानक चेहरा, और वो उसको कह रही थी कि हाँ तुम्हें मुझे अच्छी तरह से रिपे करना होगा, चलो तो अब। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस सिटी में वो लोग डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये गॉब्लिन्स बिल्कुल गंदे होते हैं, ये लोग हमारे लोगों को किडनैप कर ले जाते हैं और खा जाते हैं उनको, हमको इनको खत्म कर देना चाहिए। और वो सब कह रहा था हाँ खत्म कर दो कर दो। और फिर वो लोग अपना नाटक करने लग जाते हैं। वहाँ पे होली सेंट अपनी कुछ डिवाइन पावर्स को शो ऑफ कर रही होती है ताकि वो इनको और तगड़ा बिलीवर बना सके अपने रिलीजन का। और फिर सीन शिफ्ट होता है इस होली सेंट के घर, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो MC है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं भाई। और ये चिल्लाता है इन्फीरिया मुझे छोड़ दो, बट ये उसके मुंह पर एक लकड़ी मार डालती है। और वो फिर कहती है कि तुम जैसे लोली लाइफ फॉर्म्स को जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम लोग हम लोगों को लेकर जाते हो और खा जाते हो, लेकिन हमारे वीकेस्ट लोगों को क्यों ले जाते हो तुम। अब हम भी तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि तुम लोगों को हम जल्द से जल्द मार डाल। फिर MC कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं खुद एक इंसान रह चुका हूँ, मुझे पता कैसे होता है सब कुछ। और वहाँ पर बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है थोड़ी बहुत इनको लाने से पहले की। एंड हाँ यही सब होते होते हमारा MC फिश खत्म हो जाता है और डेड हो चुका होता है। लेकिन इसकी आंखें खुलती है कैसी जगह पर जहाँ पर इसकी सोल ही फ्लोट कर रही थी, यार मेरे को भी अजीब सी लग रही है यार अब तो यार। और फिर उसको एक मिलता है सिस्टम, जिस सिस्टम को अनलॉक करने के लिए उसको बस यस क्लिक करना था और उसने वो यस क्लिक भी कर दिया। पहले भी इसको ये पैनल शो होता पर उसने तब कुछ नहीं किया था। और अब इसको रीबोर्न का ऑप्शन मिल चुका होता है जहाँ पर ये दोबारा से रीबोर्न हो सकता है। और इसकी जो इविल स्माइल है वो हम सबको बता रही कुछ अच्छा नहीं होने वाला अब। और फिर यहीं से ये अपने पहले वाले होम
गॉब्लिन केव में पहुंच जाता है जहाँ पर ये पहली बार लोडर और उन होली चर्च वाले लोगों से मिला था। और फिर वो वहाँ पे पहुंच जाते, लेकिन इस बार वो लड़की यहाँ पर नहीं थी। और फिर हमें इसके सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि ये लोग ये ना कुछ भी सिमुलेट करके इसका फ्यूचर जान सकता है, क्या फ्यूचर होने वाला है। और यही पावर इसको ओवर पावर्ड बनाने वाली होती है, और फ्यूचर में ये लोग कईयों के ऊपर रूल करने वाला होता है इसी पावर की वजह से। और फिर इसका सिस्टम इसे कुछ मौके देता है जिसमें ये खुद भाग सकता है या फिर अपने दोस्तों के साथ रुक के मदद कर सकता है उस लोडर से लड़ने के लिए। पर लोडर इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो सेकंड ऑप्शन चूज करता है जिससे इसको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और ये वहाँ से भाग जाता है भाई। लेकिन उसको भागने के लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि बाहर अभी भी होली चर्च के लोग खड़े हैं। बट इस बार हमारे एमसी के पास सिस्टम था, तो इसने सिस्टम खोल के और उधर से कई सारे स्टोर में से कई सारे वेपन्स परचेज करे। नहीं, एक ही परचेज करो, वो भी स्मॉल डैगर। यार इतना अमीर नहीं है स्टार्टिंग में ये। और यहाँ पर एमसी उस लड़की के बारे में सोच रहा था और उसको पता, और यहाँ पे हमें पता चलता है उस लड़की का नाम था केलिया भाई। अब हमारा एमसी बाहर जाने वाला होता है, लेकिन बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि लोडर की टीम से होते हैं और वेट कर रहे थे उनका आने का। और ये तब भी अपने एक छोटा सा और तगड़ा सा प्लान बनाता है और पीछे से आवाज लगाता है किसी लड़के की आवाज में कि मुझे बचा लो चिल्ला करके। और इनको उन लोगों को मारना होता है जो भी लोग इधर फाउंड होते हैं, क्योंकि कहने को तो बस ये चर्च के लोग हैं पर वैसे ये लोग ईविल से कम नहीं है। और फिर एक सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है, लेडी मैं आपको बचा लूंगा, आप बाहर आइए, हम लोग यहाँ पे होली चर्च से हैं। और जैसे ही वो अंदर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसको खत्म कर डालता है अपने नाइफ से। और उसका दूसरा साथी कह रहा था तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो वहाँ पे, इधर आओ ना। और फिर उसको पता चलता है कि आगे कोई म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, मतलब गॉब्लिन सॉरी। और फिर यहाँ पे उसका खेल खत्म, हमारा एमसी उसको फिनिश कर डालता है और वो चुपचाप भाग जाता है फॉरेस्ट की तरफ। और उसके फुटप्रिंट्स को है ना वो हाइड कर जाता है क्योंकि लोडर वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं उसको फुटप्रिंट्स को देखते हुए। और फिर वहाँ पर वो दोनों के दोनों आ जाते हैं, लोडर और इन्फीरिया दोनों के दोनों वहाँ पे चेक करते हैं कि ये लोग एक छोटे से गॉब्लिन से मार गए। लेकिन तभी इन्फीरिया कहते नहीं, वो म्यूटेटेड होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा, चलो उसको पकड़ते। बट उसको फुटप्रिंट्स नहीं मिले उनको और वो फिर भाग गया वहां से फाइनली। यहाँ पर एमसी अपना एप्पल खा रहा होता है भाई आराम से बैठे बैठे, और उन दोनों के बारे में सोच रहा है कि जब मैं एक बार स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं उन लोगों को पकड़ के कैप्चर कर लूँ और गुलाम बनाऊंगा अपना। लेकिन तभी उसको एक आवाज़ आती है किसी की, और वो भी कोई रोब में लिपटा हुआ भाग रहा होता है वहां से, और वो उसको पकड़ लेता है। और उसको पता चलता है कि ये तो उसका फेलो फेलो गॉब्लिन है, बट ये तो फीमेल है भाई। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि फीमेल गॉब्लिन होती ही नहीं यहाँ पे, सारे के सारे मेल ही होते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा गॉब्लिन जो फीमेल है। और इसको सब कुछ पता चलने के बाद ये चेक करता है कि वो तो गॉड की सन है, फॉलन गॉड, मतलब कि जो पहले भगवान था वो मॉर्टल बन चुका है। यार मतलब समझ रहे हो, अपना एमसी भी गॉड और ये भी गॉड है यार, मतलब क्या ही हो रहा है इसमें। फिर वो इसको बताती है अपने ट्राइब के बारे में कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया वापस तो मेरा चीफ वो यहाँ पर आएगा और फाइट करेगा भाई। और वो कहते हैं सही में यहाँ पे कोई ट्राइब है आसपास, तो उसको बोलती हाँ भाई हमारे यहाँ पे पास में ट्राइब है। तो भाई फिर वो दोनों ट्राइब के पास आ जाते हैं और वहाँ पे उनका चीफ मिलता है उन्हें, जो कि सीधा सीधा भगा देता है भाई हमारे एमसी को। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लोहे के वेपन्स बना सकता हूँ। तो फिर चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, बाय।